हाय एवरीवन, वेलकम टू समीर खत्री डिज़ाइन चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप एक UI UX डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है जिसमें हम पूरा एंटायर प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे आप UI UX डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ UI UX के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फील्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें सैलरी पैकेज क्या होता है, कितना टाइम लगेगा मेरे को UI UX डिज़ाइन बनने के लिए, और मैं और कैसे इन्हेंस कर सकता हूँ। मैं अगर इस फील्ड में आ गया तो मैं इसमें और कैसे ग्रोथ हासिल कर सकता हूँ और ज़्यादा बड़ा पैकेज कैसे ले सकता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पूरा एक UI UX का रोड मैप, पूरा एक प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द UI UX रोड मैप। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन से, देन वी विल गो फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स फर्स्ट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, हु एम आई, सो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बहुत साल पहले लाइक इन 2019 के अंदर मैंने इस फील्ड के अंदर में आया था, वेयर आई वॉज नॉट अवेयर। मेरे को पता ही नहीं था कि एक UI UX डिज़ाइन कोई फील्ड भी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं एक एज अ डेवलपर मैं एक मुंबई के स्टार्टअप में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को हमने देखा। मैंने देखा मेरा जो स्टार्टअप था वो एक इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर था। जो हमारा स्टार्टअप था बेसिकली होलोग्राम के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स को देखा, बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मैंने मिला वहाँ पे मैंने। तो देन क्या हुआ कि वहाँ से मेरे को इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर आ गया कोविड, लॉकडाउन। वो कोविड के टाइम में मैंने पूरा टाइम UI UX को सीखने में लगाया। वहाँ से मैंने पूरा UI UX सीखा और उसके बाद मैंने अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल किया है। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, एक नॉर्मल सी कॉलेज से पास आउट हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा है नहीं कि मैं कोई IIT से पास आउट होकर निकला, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस अभी है मेरे पास। इसका मतलब ये नहीं, मैं एक नॉर्मल से कॉलेज से आया हूँ। मैं एक अच्छा UI UX डिज़ाइनर जब बनना चाहता था। बेसिकली मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट तब आया जब मैं डेवलपर था। उसके बाद क्या होता था कि हमको रिक्वायरमेंट दे देते थे, बोलते थे कि आपको ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ बनाना है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये चीज़ क्यों बनाना है करके। तो ये जानने के लिए मेरे को डिज़ाइनर बनना पड़ता है। आपके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो या प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो। तो मेरे को जानना था कि मेरे को वैसे भी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा शौक था, मैं स्केचिंग अच्छा कर लेता था, तो एक क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव अंदर से एक था। तो दैट्स वाई आई चूज टू बिकेम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और या फिर बोल दो UI UX डिज़ाइनर। ठीक है, वो टाइम से मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट जो मेरी UI UX की सैलरी जो थी मेरी, वो आप मान लो कि मेरी सैलरी थी 10,000 रुपीज़ के आसपास मेरी सैलरी थी। वो एक बेसिक सैलरी नहीं, मतलब वो स्टाइपेंड था बेसिकली। वो स्टाइपेंड से मैंने स्टार्ट किया था मेरा जर्नी, और आज मेरे पास बहुत अच्छा पैकेज में होल्ड करता हूँ। और मैं भी बहुत बड़े MNC में काम करता हूँ जिसका नाम है रिलायंस जियो में काम करता हूँ बेसिकली। तो मैं एक छोटे से स्टार्टअप से यहाँ तक की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इस फील्ड के अंदर इन्हांस ग्रोथ हासिल कर सके और आप इसमें अच्छे अच्छे पैकेजेस ले सके। आप अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सके कि अगर आपको जहाँ पे भी जाओ, आपको जो सैलरी पैकेज आपको चाहिए वो सैलरी पैकेज के रेंज में आपको कोई भी हाँ बोल देवे, इतने सारे लोगों में से आपका जो रेज्यूम है वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ पूरा हम इस रोड मैप के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, आई विल कमेंट, उसमें मैं आपको कमेंट्स में आपको जवाब दूंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रोड मैप। अभी मजा आएगा ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में है कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने 4 कैटेगरीज, 4 यूज़र
कैटेगरीज के अंदर डिफ्रेंशिएट किया हूँ, मतलब तो पहला कैटेगरी वो जो फ्रेशर्स है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, मतलब जिनको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखना है, मतलब और ये डिज़ाइनिंग में आना है, लेकिन उन लोग को पता नहीं है इस डिज़ाइन के अंदर कैसे आया जाए, कैसे हम इस फील्ड के अंदर घुसे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट का यूज़र कैटेगरी हमारी ये है कि वो लोग जो ऑलरेडी है इस डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वो अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, वो अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो आज हम उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और थर्ड, वो जो एक इंटरमीडिएट लेवल डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, एक अच्छे लेवल डिज़ाइनर्स हैं, और उनके लिए भी बोनसेस टिप्स मैंने इसमें रखी है कि वो अपने स्किल्स को और कैसे वो एनहांस कर सकते हैं। चौथा, वो कैटेगरी जो डिज़ाइनर्स करंटली अभी मार्केट के अंदर है और वो अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं। आज भी ऐसे बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्किल सेट नहीं है जो एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स के पास होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको वो जो स्किल्स मैं बताऊंगा वो स्किल्स आपको डिफरेंशिएट करेगा रेस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स से, ठीक है। आपको भी इस इंडस्ट्री के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इस इंडस्ट्री के साथ अपडेट होते रहना पड़ेगा। सो ये वीडियो उन सबको माइंड में रखे हमने बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो द नेक्स्ट स्टेप इन द वीडियो ये होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आप फील्ड के बारे में, यूआई यूएक्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो फील्ड है क्या, ठीक है, वो उसमें आप करते क्या हो बेसिकली, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यूआई यूएक्स की फील्ड जो है एक वेरी क्रिएटिव फील्ड है, ठीक है। ये बाकी आर्टिस्टिक फील्ड जैसी नहीं है जहाँ पे आपको रंग बिरंगे पिक्चर्स बनाने हैं या फिर मतलब एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाना है, लैंडस्केप बनाना है, स्केचिंग करना है। ये उससे हटके फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि अगर आपको इस यूआई यूएक्स फील्ड के अंदर आना है तो आपको एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। बस एक डिज़ाइनिंग आई की ज़रूरत होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। एक डिज़ाइनर आई उसको बोलते हैं जो आप जब डिज़ाइन बनाते जाओगे, सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी आंखें उस डिज़ाइन को पहचानेंगी, समझेंगी और करेक्ट करती जाएगी और आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो एक डिज़ाइन आई ये एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फील्ड के बारे में, यूआई यूएक्स फील्ड। तो यूआई यूएक्स फील्ड क्या होता है? यूआई और यूएक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये समझो कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस वो होता है जो आप मोबाइल के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर, मतलब वेबसाइट पे, मोबाइल में, टीवी में और न जाने कहीं कहीं जगह आप जो चीज़ देखते हो, फील करते हो, तो वो सारी इंटरफेस में आता है। जैसे अभी एप्पल विजन प्रो निकला है तो उसके जब आपने वो ग्लासेस पहना, अपने विजन प्रो पहना, तो आपको उसके अंदर क्या दिख रहा है वो भी सारा इंटरफेस है, तो वो भी यूआई के अंदर आता है। तो एक ये नया फील्ड है तो जिसमें लोग अभी नई नई चीज़ें जान रहे हैं, नया नया इंटरफेस देख रहे हैं। यूज़र का एक इंटरफेस हो रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है मशीन के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये इंटरफेस यूआई के अंदर हम सीखते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपका व्हाट्सएप समझ लीजिए, व्हाट्सएप में क्या है, जो भी आप कुछ देख रहे हैं वो सारा इंटरफेस है कि वो बटन इधर है, वो नाम इधर लिखा हुआ है, वो 3 डॉट ऊपर है, सर्च इधर है। तो ये सारा एक यूआई इंटरफेस है जो एक यूआई डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसका कलर ये होगा, इसका कलर ये नहीं होगा, वो पूरा यूआई डिज़ाइनर सोचेगा, करेगा। दूसरा है यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है। यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या होते हैं? बेसिकली यूएक्स डिज़ाइनर्स यूज़र को समझते हैं। यूएक्स माने यूज़र एक्सपीरियंस
तो यूज़र को समझ के उसके हिसाब से एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस हम समझ लेते हैं। अभी मैं अज्यूम करते हैं मैं एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ, मुझे डिज़ाइन करना है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स माने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसा एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो मेरे को मेरे यूज़र्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। अभी अमेज़ॉन को तो लाखों लोग यूज़ करते हैं, करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, तो मुझे जानना पड़ेगा कि यूज़र्स क्या देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है, कैसे देखना चाहता है, और उसका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे आप कभी कोई चीज़ बाय करते तो वो पूछते हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, है ना। तो इससे फीडबैक जाता है और फिर हम वो प्रोसेस समझते हैं कि यूज़र को अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं लगा। आप प्ले स्टोर पे देखोगे, नीचे रेटिंग लिखे होगे, आप रिव्यूज़ पढ़ोगे, आपको तब पता लगेगा कि हाँ अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आप फिर बोलोगे नहीं खरीदना है, खरीदना है। तो वैसे ही पूरे प्लेटफॉर्म का एक एक्सपीरियंस होता है। आप अमेज़ॉन पे आए, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, फिर आपने कोई प्रोडक्ट देखा, तो बोले कि अच्छा ये वाला फ़ोन अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये फ़ोन मैं ही ले रहा हूँ या फिर पहले भी मेरे से बहुत लोग ले चुके हैं। तो आप अमेज़ॉन पे देखोगे नीचे लिखा होगा 500 पीपल बॉट इन द पास्ट 1 डे, 500 पीपल बॉट दिस मोबाइल पास्ट 1 वीक। तो ये जिसने जो लिखा वो किसने लिखा, वो यूज़र एक्सपीरियंस वाले ने लिखा, यूज़र यूएक्स डिज़ाइनर ने लिखा। कि उसको दिमाग में आया, उसने रिसर्च किया, पता चला अच्छा लोगों को ये देखना है कि ये मोबाइल किसने लिया है कि नहीं लिया है। ये प्रोडक्ट वो स्पेसिफिकली एक मोबाइल के लिए नहीं सोचेगा, वो पूरे प्रोडक्ट के लिए सोचेगा, क्योंकि हर एक्सपीरियंस, हर प्रोडक्ट खरीदना है यूज़र को, तो वो देखेगा ये प्रोडक्ट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है मार्केट में। तो एक ओवरऑल प्रोडक्ट के हिसाब से सोच के वो चीज़ को वहाँ लगाएगा। यूआई इंटरफेस वो सोचेगा कि अच्छा इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, इतनी सी जगह है तो कहाँ पे रखूँगा, तो वो पूरा सोच साच के उसको वहाँ पे बिठाएगा। तो ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस वाले का रोल, ठीक है। तो एकदम सरल भाषा में आपको मैंने यूआई इंटरफेस और यूएक्स डिज़ाइनर का रोल दोनों का समझा दिया मैंने। व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके दिखाओ तो व्हाट्सएप में यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा कि सपोज करो आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हो, वहाँ से लेके आप पूरा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, कौन सा क्लिक कर रहे हो, कौन से क्लिक के बाद क्या होगा और इस क्लिक के बाद और क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिज़ाइन करेगा, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करेगा। और फिर ये सारी चीज़ें उसको इंटरफेस वाले को बताएगा कि भाई देख ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इधर जाना चाहिए, ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उधर जाना चाहिए, ठीक है। वो जाने के बाद वो कैसा दिख रहा है वो तेरी जिम्मेदारी, जो हमने बनाया है वैसा, जो हमने फंक्शनैलिटी बताई वैसी वैसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि होम बटन दबा रहा हो तो सीधा सेटिंग खुल जा रहा है ना, कॉल बटन दबा रहा हो तो सीधा वीडियो कॉल लग जा रहा है, अपडेट बटन दबा रहा हो तो क्या मालूम क्या ही हो जा रहा है। तो ऐसा एक ख़राब एक्सपीरियंस यूज़र को दे के मतलब नहीं है। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स डिज़ाइनर समझता है और इसके हिसाब से एप्लीकेशन या फिर जो भी चीज़ उसको डिज़ाइन करनी है वो डिज़ाइन करता है। तो एकदम सरल भाषा में ये है। तो हम पहुंच चुके हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के सेकंड स्टेप में। तो स्टेप नंबर 2 इज़ कि हम ये जानेंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, हम क्या पढ़ेंगे तब जाके हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन पाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनली दोनों अलग अलग रोल है, दोनों की अलग अलग पढ़ाई है, ठीक है। यूआई डिज़ाइनर की पढ़ाई अलग होती है, यूएक्स डिज़ाइनर की पढ़ाई अलग होती है। मार्केट के अंदर आपको दोनों भी मिलेंगे, दोनों मिला के एक भी मिलेगा, ठीक है। और इससे ऊपर भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक कॉमन यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का लेके टर्म कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या स्टडीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। डिज़ाइन प्रिंसिपल बहुत बेसिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, समझ लीजिए कि आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ फाउंडेशन ये है कि आपको कलर्स के बारे में समझ होनी चाहिए, ठीक है। कलर पैलेट कैसे जनरेट करते हैं, कौन से टाइप के कलर्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। लाल, हरा, नीला, पीला,
बहुत अलग अलग नाम, क्रिम्सन है ना, फिर आपका मरून, क्रीम, ऐसे कितने कलर्स है आपको याद रह सकते हैं, याद कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए एकदम बेसिक, जो बचपन में हम सीखते थे कलरिंग के कलर्स याद करके, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, उसको मिला दिया तो टर्शरी कलर, ऐसे अलग अलग चीज़ें हम याद करेंगे इसके अंदर। तो मतलब यही फाउंडेशन के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर फर्स्ट स्टेप यही समझो कि आपको कलर्स याद करना है। दूसरी चीज़ है टाइप फेस, कौन से टाइप फेसेस होते हैं, टाइपोग्राफी कौन सी होती है, टाइप फेसेस अलग होते हैं, टाइपोग्राफी अलग होती है, तो ये दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब सेरिफ है, सैन सेरिफ है, और स्लैब है, और अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फॉन्ट टाइपोग्राफी के स्टाइल्स हैं। ठीक है, अब आप कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम रोबोटो को फ़ॉन्ट लेते हैं और समझते हैं उसमें बोल्ड है, इटैलिक है ना, फिर उसमें ब्लैक है, मीडियम ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे टाइपोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट इज़ आप सीखेंगे स्पेसिंग के बारे में, कि अगर दो चीज़ रखी है हमने बाजू बाजू में, ठीक है, अगर दोनों के बीच में स्पेस बढ़ा दिया तो दोनों चीज़ तो अलग अलग दिखाई देगी, तो दोनों चीज़ का स्पेस कम रखा है तो थोड़ा एक ग्रुप के अंदर लगेगा, तो स्पेसिंग के बारे में जानना ज़रूरी होता है ना। तो स्पेसिंग हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम फंडामेंटल्स इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है यूज़र साइकोलॉजी। ठीक है, ये यूएक्स का पार्ट है बेसिकली। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि हम यूज़र्स की मेंटालिटी, साइकोलॉजी को समझते हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। समझते हैं इन द सेंस कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़र्स क्या चाहता है। ठीक है, और ये साइकोलॉजी डिपेंड करती है आप कौन से कंट्री में हो, कौन से स्टेट में हो, ये वेरी करती है हर जगह से हर जगह पे। ठीक है, ये हर जगह सेम नहीं रहती है, ये डिपेंड करती है। इंडियन साइकोलॉजी अलग होती है, अमेरिका की साइकोलॉजी अलग होती है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो यूज़र साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसके बारे में आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा कि यहाँ की यूज़र साइकोलॉजी कैसी है, यहाँ की यूज़र साइकोलॉजी कैसी है। तो साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं। कॉमन साइकोलॉजी होती है, एक डिपेंड करता है जोग्राफिकल्स पे, रीजन्स पे, वो अलग अलग साइकोलॉजी का पार्ट होता है, तो वो एक चीज़ हो गई। ठीक है, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो आपको साइकोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा लोग इस पे ध्यान देते नहीं हैं, इसके लिए वो थोड़ा नीचे रह जाते हैं। आप थोड़ा साइकोलॉजी पे, यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान दोगे, यूज़र की साइकोलॉजी को समझोगे, तो आप अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस बना पाओगे उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका टूल्स और सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र इंटरफेस में आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपको इंटरफेस बनाने के लिए आपको फोटोशॉप लग सकता है, आपको फिग्मा लग सकता है, एक्सडी लग सकता है, मतलब अडोब एक्सडी लग सकता है, फिर एप्पल का स्केच लग सकता है, फिर बहुत अलग अलग टूल्स है जो इंटरफेस बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर यूज़र एक्सपीरियंस में हम जाएंगे तो वहाँ पे अपने अलग अलग टेस्टिंग टूल्स है, वो वहाँ पे आप जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो अलग अलग टूल्स कौन से हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें सीख लिया। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ों को आप करोगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इससे बनाओगे कुछ इंटरफेस जिससे लोग कनेक्ट कर सके। ठीक है, आपने सपोज करते हैं आपने जॉब ले ली, आपने अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत, मतलब आपके करियर की शुरुआत आपने कर ली, आपको एक जॉब मिल गई, आपने सब स्टडीज़ करने के बाद आपने कुछ तो प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे जाके कंपनी में बनाओगे, तो आपने इंटरफेस बनाया। ठीक है, आप इंटरफेस बनाने के बाद अब ये इंटरफेस डिपेंड करता है कि आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो उसकी स्टडी थोड़ी अलग होती है, आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसकी स्टडी अलग होती है। ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी थोड़ी स्टडी अलग होती है। हर जगह पे आप हर जगह का स्टडी मटेरियल अलग अलग होता है, तो आपको सारा जानने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चैलेंज आपके पास आए तो आप हर चैलेंज के लिए फेस करने के लिए रेडी रहे, कि अगर आपको एप्लीकेशन बनाने बोल रहे तो आप एप्लीकेशन बना के
दे सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर के माइंडसेट के हिसाब से, सॉफ्टवेयर की स्टडीज़ के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। तो हर तरह की स्टडीज़ आपको करनी पड़ती है, तो आपको समझ में आता है कि मुझे जो बनाना है वो मेरे यूज़र्स समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले ने तो आपको बता दिया कि इस पर क्लिक करने पे इस पे जाना है, लेकिन आपको डिज़ाइन करना है कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसको समझ में आएगा, ये इस यूज़र को समझ में आएगा नहीं आएगा, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना जानता है जो मैं बना रहा हूँ उसके बारे में, ये सब जानना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये इंटरफेस का नॉलेज आपको होना ज़रूरी रहता है। तो अभी सपोज करते हैं कि आपने इंटरफेस बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग टाइप का स्क्रीन रेजोल्यूशन में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब सपोज करो एक आप अमेज़ॉन मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हो, टैबलेट में भी यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर रहे हो, टीवी में भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका एप्लीकेशन हर जगह कैसे दिखना चाहिए ये भी जिम्मेदारी यूआई डिज़ाइनर की होती है कि वो कैसी चीज़ें दिखना, मतलब वो एक जिम्मेदारी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की होती है कि कौन से स्क्रीन साइज़ पे क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। मतलब अगर दोनों अलग अलग फील्ड्स है यूआई यूएक्स, तो दोनों को कंबाइन होकर ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये सब बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग साइज़ पे वो कैसे फिट हो जाएगा पूरा हमारा। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने ये जब आप ये लेवल पहुंच जाओगे ना, तो ये लेवल इनफ है आपको सीनियर लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो आपका सीनियर करियर, जहाँ पे आप नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढोगे और उसको बनाओगे। जैसे कि AR के लिए आपने डिज़ाइन किया, VR के लिए डिज़ाइन किया, फिर आपने सपोज करो कि आप एप्पल प्रो के अंदर जो दिख रहा है VR के अंदर वो वैसा कुछ ग्लास डिज़ाइन किया, ग्लास मॉर्फिज्म डिज़ाइन किया, है ना, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपने कुछ बनाने की कोशिश किया। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एक लेवल ऊपर सीधा, ठीक है, तो ये आप उसमें सीख पाओगे। ये भी रोड मैप के अंदर आता है, ये एक हाई लेवल सीनियर लेवल जो आपको बताया मैंने। तो इसके बाद जो फील्ड है, मतलब जो सीखना है वो एकदम बेसिक है। ठीक है, वो है बात करना। आपको बात करना आना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड सोशल पर्सन टू कम्युनिकेट। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाओगे। ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को सामने वाले के पास बताओ, PDMs को बताओ, प्रोडक्ट मैनेजर्स को बताओ, अपने बॉसेस को बताओ, जो भी है आपके पास, उनको अपने आइडियाज़ को शेयर करो। क्योंकि जब तक आप अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा जो आइडिया मैं बना रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन करने आना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पे काम आएगी? कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगी जब आप सपोज करो आपने पूरा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया, अब आपका समय आ गया है आपका क्रेडिट लेने का। ठीक है, पूरा तो डिज़ाइन कर लिया, अब किसने डिज़ाइन किया, कौन है, ये बताइए हमको। तो सपोज करो कि हाँ भाई राहुल भाई आपने पूरा डिज़ाइन किया, आइए हमको बताइए इसके बारे में। तो आप वहाँ पे जाके हिचकिचाए नहीं कि सर ये ऐसा मैंने किया था। तो आपको कम्युनिकेशन करते आना चाहिए कि आपने जो बनाया है वो एक ऑथेंटिक डिज़ाइन है, वो अगर मार्केट में उसको डाल देंगे तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये एक गट्स, ये एक आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप में एक आप वन स्टेप बैक हो जाओगे। ठीक है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्टोरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब यूज़र सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, तो हम स्टोरीज बनाते हैं कि चलो पहले यूज़र ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल करने के बाद उसने ये किया। तो आपको ये स्टोरी है ना सामने वाले को समझानी पड़ेगी कि अच्छा ये ऐसी कहानी है, कहानी के बेसिस पे आप रिलेट कर पाओगे वो प्रोडक्ट काम का है या नहीं काम का है। तो ऐसी कहानी बनाते भी आना चाहिए। कहानी मतलब सही कहानी, छोटी मोटी कहानी नहीं,
सही सही कहानी बनाने आना चाहिए आपको, और ये कहानी को आपको दूसरे को समझ में भी आना चाहिए। इस तरह से कहानी बनानी। तो आप कहानी बना रहे, खुद ही समझ रहे, दूसरे को समझ में नहीं आ रही, तो कहानी का मतलब ही क्या हो गया। तो कहानी बनानी आना चाहिए, इसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं बेसिकली। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या है। तो हम ये सीखेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया, अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कहाँ से, है ना। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अभी कौन से स्टेज में हो, ठीक है। तो मान लेते हैं आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, एकदम आपको कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी है, ये फील्ड भी अच्छा है, आप 10th स्टैंडर्ड में रह के भी ये फील्ड को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिज़ाइनिंग के फील्ड में, यही फील्ड में जाना है, तो आप क्या कीजिए, आप 10th के बाद एक अच्छी डिज़ाइन कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप अभी 11th 12th में हैं, तो आप 11th 12th कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर्स इन डिज़ाइन में आप जा सकते हैं, ठीक है। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में जाने के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं UI UX को कॉलेज में जाने के लिए। मेरे पास पूरा एक लिस्ट है जहाँ पे आप जितने भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो है पूरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप जो है UI UX डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा सब कुछ है। तो आज मोस्टली आप ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है, आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं। आप वाई टू चूज़ अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट इफ़ यू कैन चूज़ अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, है ना। अगर आपको बेस्ट में जाने का मौका मिल रहा है, आप थोड़ी छोड़ोगे, जाना चाहिए ना हमको। तो आपको अगर ये चीज़ के बारे में जानना है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, 12th के बाद आप बैचलर्स डिज़ाइन में जा सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ये कमेंट्स में बताइए कि येस आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू डू UI UX डिज़ाइनिंग, एंड देन आई विल शेयर द ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस जहाँ पे आप जाके ये चीज़ कर सकते हैं, UI UX डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग की चीज़ आप सीख सकते हैं। मेरे को आप कमेंट्स में बताइए कि हाँ सर आई वांट टू लर्न, सो आई विल शेयर दिस थिंग विथ यू। तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मुझे एडमिशन कहाँ पे लेना है, कौन से स्टेट में लेना है, कौन सी कॉलेज सबसे बढ़िया है, सबसे कम फीस में मेरा कैसे हो जाएगा, सबसे अच्छी कॉलेज में कैसे हो जाएगा, IIT के अंदर कैसे हो जाएगा मेरा। बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग IIT से कर सकते हैं आप, IIT हैदराबाद है, IIT गुवाहाटी है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। एम करते हैं अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज़ और 500 लाइक्स मिलते हैं, तो मैं इस चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हो सके तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए आपके उन लोगों के साथ जो डिज़ाइनिंग फील्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं। आपका फ्रेंड शायद डिज़ाइनर बनना चाहता हो, या फिर उसके बाद अच्छी डिज़ाइनिंग स्किल्स हो, आप चाहते हो कि अच्छा ये मैं वीडियो उसको दिखा दूंगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा वो बेचारे की। अगर वो ऐसी फील्ड में जाके फंस जाएगा जो उसको करनी ही नहीं थी, है ना, वो पूरे भीड़ में फंस जाएगा जहाँ पे सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ करते हैं, वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो आपका फ्रेंड या फिर आप खुद वहाँ पे रह के आप सोच सकते हैं आपके किसी का, है ना, एक बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे को जैसे ही ये जो क्राइटेरिया है ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। नेक्स्ट आते हैं कि अभी आप 10th में हैं तो आप एक अच्छे आर्ट्स मतलब डिज़ाइनिंग कॉलेज में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आप बैचलर्स कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं। और सपोज़ करते हैं कि आप अभी ना बैचलर्स कर सकते हैं ना मास्टर्स कर सकते हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, आपने सपोज़ कि कहीं से ड्रॉप ले लिया आपने, फिर अभी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्सेज ट्राई कीजिए, ठीक है, आप स्टडी मटेरियल ट्राई कीजिए, आप चीज़ों को
पढ़ना ट्राई कीजिए। जो मैंने टॉपिक्स पिछले वाले सेक्शन में बताया वो सेक्शंस से आप टॉपिक उठा के, वो सेक्शंस मतलब जो भी चीज़ सेक्शंस में मैंने मेंशन किया है वो एक एक चीज़ को उठा के आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपको सारे टॉपिक सिखाता हूँ ना। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मुझे ये सीखना है सर, तो मैं ये चीज़ सिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे सिखाने में। ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि एक अच्छे डिज़ाइनर्स यहाँ से निकले। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे डिज़ाइनर बने बेसिकली। ठीक है, आज बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं लेकिन वो डिज़ाइन वो मीनिंगफुल नहीं लगता है। ठीक है, वो बात नहीं होती कि वो वाव फैक्टर नहीं आता उनके डिज़ाइन देखने के बाद, जो मतलब जो डिज़ाइनर को देखने के बाद आना चाहिए, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी डिज़ाइन करो वो सबको पसंद आए, लाइक करे, सबको आपके डिज़ाइंस को लाइक करे, पसंद करे, बोले कि हाँ भाई जो वो डिज़ाइनर था राहुल, वो डिज़ाइनर था, वाह क्या डिज़ाइन करता था, है ना। तो ऐसा वो वाह वाला फैक्टर बनाने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अभी सपोज करते हैं कि तुरंत आपको सीखना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे सस्ता रूट यही होगा और सबसे महंगा रूट और सबसे मिडल वाला, तीनों मैं बता देता हूँ। ठीक है, सस्ता रूट ये होगा कि आप यूडेमी पे जाओ। ठीक है, वहाँ पे आपको सेल में 500 रुपये का कोर्स मिल जाएगा, सबसे सस्ता 500 रुपये का कोर्स मिल जाएगा। उससे सस्ता चाहिए आप डोमेस्टिका पे जाओ, डोमेस्टिका सबसे सस्ता। ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा 200 रुपये में, स्टार्टिंग विथ 200 रुपीज़, जस्ट फॉर 200 रुपीज़। आप वहाँ से आप डोमेस्टिका से UI विथ डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। नेक्स्ट उससे थोड़ा एडवांस यूडेमी पे जाओ, 500 रुपया। ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं हम, थोड़ा ऊपर जाएंगे कोर्सेरा। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री प्लस पेड दोनों मिल जाएगा। फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफिकेट खाली पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो आप, तो आप अच्छी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है आज जो ये सारी चीज़ें सिखाती है। ठीक है, आपका इतना अच्छा पैसा है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास पैसा है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप कोचिंग में जाके वो सीख सके, तो आप क्या कीजिए, आप ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूशंस होती है वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडीज़ UI UX को पढ़े। मतलब सैटरडे संडेज को बैठ के फ्री टाइम में आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सैटरडे संडे आप इस चीज़ पे दे सकते हैं। तो आप अपना जॉब भी कीजिए, आप सैटरडे संडे को पढ़ाई भी कीजिए। तो अगर आपको सपोज करो आपको आपकी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप अपना जॉब को स्विच करके ये फील्ड में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे टाइम निकाल के इस फील्ड में पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक बड़ी इंस्टीट्यूट, बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्चुअल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप खुद जाके 2 साल 1 साल का आप कोर्स करेंगे, प्रोग्राम में एनरोल करके पढ़ाई करेंगे। वहाँ पे कम से कम 3 लाख 4 लाख का आप खर्चा कर सकते हैं। ये एकदम हाई लेवल था। सबसे लो लेवल बता दिया मैंने, डोमेस्टिका पे जाइए। अगर उससे भी लो लेवल चाहिए आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको फ्री में सिखा देंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, कोई चीज़ सर्टिफाई नहीं करेगी, कि कोई सबूत नहीं मिलेगा कि आपने वो चीज़ पढ़ी है। आप करके दिखा दोगे लेकिन बता नहीं पाओगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज के ज़माने में कि हाँ भाई तूने पढ़ा है, तो ये सर्टिफिकेट शो करता है कि तेरा नाम इस पे लिखा हुआ है कि तूने ये चीज़ अचीव किया है करके। ठीक है, तो आज उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये जगह है, ये सारी जगह है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में। तो एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, सॉरी, तो वो था हमारा ब्लॉग्स और मीडियम फॉरम्स। तो उसमें क्या होता है कि आप मीडियम करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आप सर्च कीजिए UI UX के बारे में, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट फ्री में है, हर कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। आप UI UX की पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं, तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब सपोज करते हैं कि आपने जो आपका फर्स्ट करियर
जॉब था करियर में, आपने वो यहाँ पे 1 साल कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपने क्या काम किया इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो हम वो काम को आप क्या करोगे, शोकेस करोगे। अगर फिर आप सपोज को दूसरी जॉब में जा रहे हो, ठीक है, तो आप दूसरे जॉब में जाओगे तो पूछेगा ना, हाँ भाई बताओ क्या काम किया आपने, है ना, पिछली कंपनी में, दिखाओ तो हमको आपका काम। तो आपको वो काम दिखाते आना चाहिए ना। तो आप वो कैसे दिखाओगे, वो फिग्मा फाइल खोलोगे, मतलब जो भी आप खोल के दिखाते बैठोगे, नहीं, आपको पहले से एक पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए। गुड डिज़ाइनर्स की बात ऐसी होती है कि वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो आपके सामने वाले कंपनी को आप पीडीएफ दे के भी आपका पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, आप फिग्मा खोल के भी दिखा सकते हैं, आप वेबसाइट खोल के भी दिखा सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप जो माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, डॉक्स के माध्यम से, कोई भी मीडियम से आप उसको सामने वाले इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सको कि मैंने जो बनाया वो रिलेवेंट है और वो बहुत अच्छा था, ठीक है, तो सब चलेगा। लेकिन ये सारा चीज़ आपके पास पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। आपका अगर अपने तो कैसे सामने वाला अगर इंटरव्यूअर है, मैं एक दिन में रोज़ 500 लोग का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब 10-20 लोग का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 महीने से इंटरव्यू लेते आ रहा हूँ, 500 लोग का इंटरव्यू ले लिया, आप अभी आ रहे, ठीक है, आपका मैंने देखा, अच्छा, तो मैं इतना टाइम नहीं, मैं पढ़ते रहूँगा, फटाफट देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो हाँ ठीक है, फिर आगे देखेंगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर जाने देंगे वो। तो इसके लिए आपका एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई कैचिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो देखते जो इंटरव्यू का हाथ रुक जाना चाहिए, अरे ये क्या था, फिर से देखता हूँ, अरे क्या अच्छा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया देख के, चलो कॉल करते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि सामने वाला चौंक जाए, ठीक है। तो ये था एक आपका स्टडी प्रोसेस कि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये पूरे प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन में पढ़ना क्या है, करना क्या है ना। आपने इमेजिन कर लिया कि आप डिज़ाइनर बन गए तो आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आप डिज़ाइनर बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक आइडिया मिल गया। एज अ बिगिनर आपको एक आइडिया मिल गया है। हाय, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है आपको जो सबका फेवरेट टॉपिक है। भाई सब पढ़ लिया मैं, अब क्या, पढ़ने के बाद जॉब चाहिए ना मेरे को, वो कैसे मिलेगी, तो वो ही बताने जा रहा हूँ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। तो सबसे पहले जॉब लेने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, याद कीजिए मैंने बताया था, जॉब लेने से पहले आपके पास होना चाहिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप आपका पोर्टफोलियो पीडीएफ में बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट था पीछे जाके देख लेना, ठीक है, वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सारा पोर्टफोलियो में आप अलग अलग टाइप से बना के बता सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं पोर्टफोलियो बना लिया, अब क्या करेंगे, तो बात करते हैं अभी जॉब्स की, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेशर है तो आपको कौन जॉब देगा, है ना, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंटर्नशिप से, ठीक है। आप अगर बड़े इंस्टीट्यूट से आते हो तो आपको जॉब प्लेसमेंट वो इंस्टीट्यूट ही लगा के दे देगा। उनका कैंपस पूल होता है उनका, है ना, जॉब के वहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग लोग आते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो आपको वहीं से इंटरव्यू, मतलब वहीं से जॉब मिल जाएगा। तो अगर वहाँ से आपको जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई करके भी जॉब ले सकते हैं। कौन से पोर्टल से आप लोगे, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग है, फिर इंडीड हो गया, फिर बाइट हो गया, फिर वाई कॉम्बिनेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको स्टार्टअप में जाना है तो आप वाई कॉम्बिनेटर में जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप से, बड़े बड़े फंडिंग वाले स्टार्टअप से क्वालिटी ऑफ वर्क देख के आप अच्छी क्वालिटी का काम करोगे तो आपको अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स भी ले लेंगे, ठीक है। आते हैं, अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप
स्टार्ट योर करियर विथ इंटर्नशिप्स, ठीक है। इंटर्नशिप्स के लिए आप इंटर्नशाला पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, इंटर्नशिप्स देखिए, बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है। आप इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी होती है, सैलरी की जितनी तो उनकी इंटर स्टाइपेंड होती है 30,000 25,000, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनीज में इतना तो खाली स्टाइपेंड मिलता है जितनी सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन आप इंटर्नशाला पे जाओगे तो आपको जो है वो स्टाइपेंड जो है वो 15,000 के नीचे ही मिलेगा, ठीक है। स्टाइपेंड आप 15,000 के नीचे ही मान के चलिए, क्योंकि इतना स्टाइपेंड इंटर्नशाला से ऊपर मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो मैं स्टाइपेंड बता रहा हूँ 30,000, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपको मिलता है, ठीक है। 15,000 स्टाइपेंड इज द मैक्स स्टाइपेंड आई थिंक, जो मैंने लास्ट चेक किया जब इंटर्नशाला पे, तो 15,000 लास्ट स्टाइपेंड वो बता रहा था। तो आपको अगर इंटर्नशिप करना है, मेरा सजेशन यही होगा कि आप पेड इंटर्नशिप कीजिए, फ्री में मत कीजिए। फ्री का काम नहीं करने का। आप मेहनत कर रहे, ट्रैवल कर रहे, आ रहे जा रहे ना, कंपनी में टाइम दे रहे, बैठ रहे, सर खपा रहे, मगर मतलब बहुत सारा काम कर रहे, तो आप फ्री में क्यों करेंगे भाई, ना? बात तो सही है। हमेशा पैसे जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पे आप जाइए, क्योंकि सब पढ़ाई किसके लिए कर रहे, पैसे के लिए तो कर रहे ना, तो आपको पढ़ाई करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं कि इसके नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ठीक। नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, किसी को कोल्ड मैसेज कर दो, ऐसे ही रैंडम मैसेज करो कि भाई अच्छा आप ये वाली कंपनी में हैं, क्या आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं, आप मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, कितना मस्त पोर्टफोलियो है ना, एक बार मेरा रेज्यूम चेक कर लीजिए, क्या खतरनाक रेज्यूम मैंने बनाया है, मतलब क्या इतना अच्छा काम किया है मैंने, देखो आप मेरे पोटेंशियल दिखाइए। जब तक वो, जैसे कि सपोज करो कि एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मेरे को आपने मैसेज किया, अगर आपका लेवल वो लेवल का है जो लेवल का हमारे यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, तो मैं आपका रेज्यूम एचआर को दे सकता हूँ यहीं से डायरेक्टली, वो प्रोसेस से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से दे दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आप ऐसे 10 ही लोगों के पास जाओ, है ना, डायरेक्ट उनको मेल डाल दो, किसी को ऐसी लिंक्डइन पे मैसेज कर दो कि hey bro, I just saw that you are working in this company, I just saw that there is an opening, so can you please refer my name, so this is my resume, this is my portfolio, है ना। so ऐसा सब डालोगे तो आपकी नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है। लोग आपको जानेंगे उस नेटवर्क में, आप वो एक नेटवर्क का हिस्सा बनोगे। भले आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन मेरे को याद रहेगा कि हाँ भाई इसका मेरे को तो पोर्टफोलियो अच्छा लगा था, भले तेरे को जॉब नहीं मिली हो, लेकिन मेरे को तेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तूने जो काम किया मेरे को देख के अच्छा लगा। बाय चांस कभी इन द फ्यूचर तूने मेरे को अपना भेजा रेज्यूम कि भाई तेरे पास मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया भाई, अब मेरा भेज दो रेज्यूम, तो आई विल डेफिनेटली शेयर योर रेज्यूम, ठीक है। तो नेटवर्किंग चाहे बहुत अच्छी होती है, चाहे आपको उससे बेनिफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप वो मार्केट में धीरे धीरे अपनी क्या बोलते हैं छाप छोड़ रहे हैं, है ना। यू आर शोइंग योर सेल्फ इन द मार्केट दैट आई एम ऑल्सो यूएक्स डिज़ाइनर। सो ये चीज़ होती है नेटवर्किंग। दूसरी स्टेप क्या होता है, वो होता है अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है। अप्लाइड डायरेक्टली क्या होता है, अप्लाइड डायरेक्टली मतलब कि आप जहाँ पे ओपन इंटरव्यू हो रहे, डिज़ाइन की मतलब ज़रूरत है, डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, आप वहाँ पे डायरेक्टली चले जाइए। आप क्या कीजिए, आप पहले कोई भी कंपनी में आप जाएंगे, वो कंपनी के बारे में पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उनके वेबसाइट को देखो, एप्लीकेशन देखो, तो वहाँ पे जाके आप पिच करो कि आप मेरे को ये कंपनी, आप मेरे को आपके कंपनी में ले लो, देखिए मैं आपकी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगा। आपकी वेबसाइट जो ऐसी आज के मार्केट कंप्यूटर्स है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, उनसे आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत लो लेवल पे है, तो मैं उस वेबसाइट को हाई लेवल पे लेके जा सकता हूँ। मैं आपकी जो है सर्च, आपका जो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है वो उसमें लाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपकी ब्रांडिंग कर सकता हूँ मैं,
आपका एप्लीकेशन नहीं अच्छा चल रहा है, मैं आपको सुधारने में मदद कर सकता हूँ, मैं यूज़र को समझता हूँ, जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्च करके पहले जाइए और ऐसे ऐसे जो भी स्टार्टअप्स है या फिर जो भी मार्केट में अपनी बिजनेस चला रहे हैं उनके पास जाके आप बोलिए। तो चांसेस है कि आप 10 में से जाओगे, आपको 8 जगह रिजेक्शन मिले, लेकिन 2 जगह आपको सक्सेस रेट मिल सकता है। ठीक है, मेरा ही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मैं जब क्या कहते हैं, जब ये चीज़ सीखा था, ठीक है, तो वो टाइम पे मैं बेंगलोर के अंदर फर्स्ट टाइम न्यू इनटू द बेंगलोर, ठीक है, नया नया बेंगलोर में आया था, तो मेरे को पता नहीं था बेंगलोर में क्या होता है। तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड यूज़ दिस अप्रोच। बहुत पढ़ाई कर ली, अब ये अप्रोच ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट वॉकड इन कि इनटू द छोटे छोटे स्टार्टअप्स, मीडियम स्केल स्टार्टअप्स है ना, अच्छे खासे स्टार्टअप्स में मैंने गया। व्यापार, आपने कभी सुना होगा, व्यापार में गया। फिर मैं बहुत सारे हेल्थ कंपनीज में गया। मेरे को आई अप्लाइड, मैं उनके पास गया, 2 दिन मैंने ट्रैवल किया ऐसे ही अपने खुद के पैसों से, यहाँ वहाँ घुमा, चला फिरा, मार्केट में गया। 10 जगह, 20 जगह, 10 जगह मतलब 10 जगह में गया। हर जगह मैंने अपना रेज्यूम का जेरोक्स निकाल के हर जगह मैंने खुद मैनुअली, मतलब फिजिकली एचआर्स को जाके अपने हाथों से ही दे दिया, लो मेरा ये है रेज्यूम, कुछ होता है तो बता दीजिए, कॉल कर दीजिए, इसका नंबर है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है मेरा इसके ऊपर। ठीक है, मेरे को उसमें से 10-15 कंपनीज में से मेरे को 2 जगह से ऑफ़र आया। ऑफ़र इन द सेंस कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पैकेज मेरे सामने रखा। उन्होंने बोला कि वी लाइक योर रेज्यूम, वी लाइक ऑल्सो लाइक योर पोर्टफोलियो एंड द इंटरव्यू वॉज। मैंने जब गया तो वहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया कुछ सवाल, उनको पसंद आ गया, तो दे सेड it was very nice talking to you, let me know when can you join in our company. So I asked that कि मैं कितना पे करोगे। I was not expecting कि मेरे को उन लोग इतना अच्छा पैकेज देंगे। तो they were giving me 30,000 रुपीज़। ठीक है, मार्केट स्टैंडर्ड के जब मतलब वो टाइम पे मेरे लिए 30,000 बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, वो टाइम में मैं अपनी इनिशियल करियर्स में था, तो मेरे को लगा कि वाह 30,000 दे रहा है भाई, ये अप्रोच मेरे लिए काम किया, दूसरे लोग के भी ये भी करेगा काम। ठीक है, तो आप ऐसे इस तरह से रिसर्च करके जाइए और आप पिच कीजिए। पिच करने के बाद आपको वो, अगर आपका पिच अच्छा लगा तो वो आपको रखेंगे, आप वहाँ पे काम कर सकोगे, आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक दिस इज ऑल्सो वन वे, ये भी एक तरीका है एक डायरेक्ट जाने का। ठीक है, फिजिकली आप डायरेक्ट जाके आप वहाँ पे बताइए। तो ये सारे हमने तरीके देखे कि आपने पढ़ लिया। पहले तो था कि क्या क्या पढ़ना था, उसके बाद कहाँ से पढ़ना था वो भी बता दिया, अब पढ़ने के बाद क्या करना था वो भी बता दिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी तक यहाँ पे बने रहे और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा समझा। अभी म्यूजिक ये सेक्शन के बाद एक बोनस सेक्शन है, और ये सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सपोज करो कि आपको जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई, आपको इंटर्नशिप मिल गई, तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। यू विल बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट जॉब या फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने लेवल को, एक्सपीरियंस को एनहांस करोगे। अगर आपको अभी सपोज करो 15 का बेसिक पकड़ के चलते कि आपको 15K आपको मिल रहा है इंटर्नशिप के अंदर, एंड आई कैन अश्योर, गारंटी देता हूँ मैं कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब लेने जाओगे, यू विल बी गेटिंग
45,000, 50,000 ये सैलरी रेंज आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको मार्केट में मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें सीख के जाओगे। फर्स्ट इज कि न्यू डिज़ाइन सीखना पड़ेगा। व्हाट इज़ न्यू डिज़ाइन? ज़रूरी नहीं मार्केट में जो डिज़ाइन आए तो आप हर डिज़ाइन सीखिए, वो डिज़ाइन सीखिए जो काम आता है ना। जैसे कि आप डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करना सीखिए, ठीक है। डिज़ाइन सिस्टम एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। अगर आपका जॉब एक MNC के अंदर लगता है, मल्टीनेशनल कंपनी में लगता है, तो उनके अपने डिज़ाइन सिस्टम बने होते हैं ऑलरेडी। आप वहाँ पे जाके खुद डिज़ाइन सिस्टम्स को, उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके ही और अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं आप। तो अगर जब तक आपको वो यूज़ करना नहीं आता तो आप कुछ बना नहीं पाएंगे। तो डिज़ाइन सिस्टम को आप यूज़ करना सीखिए, ठीक है। ये एक चीज़ था। दूसरा चीज़ है आप मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन सीखिए, आप 3D डिज़ाइन सीखिए, आप नियोमॉर्फिज्म डिज़ाइन सीखिए। दीज आर ऑल फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जब आपको आएगा दैट विल मेक यू डिस्टिंक्ट, अलग, सबसे अलग बनाएगा आपको कि भाई इसके अंदर कुछ तो बात है, देयर इज समथिंग स्पार्क, इसमें कुछ तो है जो कुछ नया है। ये क्रिएटिव बनता है भाई, ये अपने चीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है। तो विल बी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स इन द मार्केट। आई विल टेल यू कि इसमें कंपटीशन इतना है कि यू विल नेवर थिंक कि भाई इतने भी कंपटीशन में इतना हो सकता है। आई हैव सीन मोर देन 5,000 पीपल अप्लाइंग फॉर अ सिंगल जॉब। अब आप सोचो कि आपका रेज्यूम, आपका पोर्टफोलियो उन 5,000 पीपल से अलग कैसे होगा? वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होगा। ये सारे चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को स्टैंड आउट करेंगी कि आपको सामने से उन लोग आपको मैसेज करेंगे, मेल्स डालेंगे कि समीर खत्री, वी want you in our company, राहुल we want you in our company, please join our company। सो ये चीज़ आपको अलग बनाएंगी रेस्ट ऑफ द पीपल से। तो ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ 2-3 नाम लिए हैं, रेस्ट पूरा लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताइए, मैं आप कमेंट कीजिए। हम एम करते हैं इस वीडियो में 1000 व्यूज़ और 500 लाइक्स का, और इसके बाद अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और एक नेक्स्ट टॉपिक इज अ सरप्राइज बोनस पॉइंट सेक्शन। ये पूरा बोनस सेक्शन आपके लिए। इस बोनस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर मैं समीर खत्री हु इज होल्डिंग नियर अबाउट 5 years of experience in UI UX design, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके, अगर मैं आज से अभी इसी वक्त से मैं डिज़ाइनिंग सीखता आपके साथ, तो मैं कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता, क्या क्या पढ़ता और कैसे अपनी स्किल्स को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता। अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरे साथ सीखनी है तो कमेंट कीजिए कि हेलो, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू एज अ बिगिनर, कि आप भी ये जर्नी में कैसे आते हो हमारे साथ। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई जर्नी एज अ बिगिनर, टू शो यू दैट हाउ यू कैन ऑल्सो बी लाइक मी एंड यू कैन ऑल्सो अचीव what was not possible for me। मैं सोच भी नहीं सकता था, वो आज मेरे लिए पॉसिबल है। आज मेरे पास बहुत अच्छे पैकेजेस आई एम होल्डिंग, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। बस आपको कमेंट्स में लिखना है और सब चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन मैं दे दूंगा, आप कंसिस्टेंसी रखिए, डेडिकेशन रखिए। मोटिवेशन मैं दे दूंगा, उस पर मेरे को छोड़ दीजिए। आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, डेडिकेशन रखेंगे,
आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। आप बस बताइए कि आपको सीखना है तो मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, रोज़ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हर एक नया चीज़ सीखेंगे और हम इसमें आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनाएंगे। अभी अरे हम तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूल ही गए, सैलरी कितना मिलता है इसमें। सैलरी तो डिस्कस ही नहीं किया, चलो सैलरी डिस्कस करते। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। तो सैलरी जो है यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कि क्या क्या सैलरी होगी। हम स्टार्ट करेंगे स्टाइपेंड से। UI UX डिज़ाइनर की सबसे पहली सीढ़ी स्टाइपेंड। अगर आपने मान लेते आप कोई एकदम नीचे के कॉलेज से आए जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है, वहाँ से आप आए जहाँ प्लेसमेंट नहीं होती है और आपको यहाँ तक पहुँचना है स्टाइपेंड तक, तो क्या स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से कितने रेंज से कितने रेंज तक का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ये होगा एकदम फ्रेशर्स के लिए। फिर आपने सपोज करो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल। और उसका सैलरी के साथ साथ आपकी पोजीशंस कौन सी होगी, जैसे कि आप अभी ज्वाइन करोगे एज अ इंटर्न, फिर आप ज्वाइन करोगे जूनियर, फिर देन ज्वाइन करोगे आप एक सीनियर, फिर आएगा मिड सीनियर, फिर आप उसके ऊपर जाओगे प्रोडक्ट डिज़ाइनर, फिर है ना, फिर मैनेजर बनोगे। ऐसा कौन से लेवल पे क्या क्या सैलरी पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एक रेंज हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये सैलरी पैकेज मैं यहाँ पे शो करते रहूँगा, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज कुछ नहीं ना, बस ना, कितना नेक्स्ट करोगे भाई, अब प्रैक्टिस करते कि नहीं करते। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। स्टार्ट करो, है ना। तो कमेंट्स करो, बताओ मेरे को। बस खत्म करते वीडियो, चलो बाय, मेरे को बोलो बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।